लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन रिको में आरंभ हुआ ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट, दानदाताओं ने दिया 201 सिलेंडर का सहयोग। भारतीय जनता पार्टी करेगी कोरोना संक्रमित रोगियों की मदद, टाउन में आरंभ किया गया हेल्पलाइन सेंटर। बाल कल्याण समिति ने श्रीगंगानगर फाटक के पास भिक्षावृत्ति करते 8 बच्चों को किया दस्तयाब, परिजनों को समझाइश कर भविष्य के लिए किया पाबंद। जंक्शन के वार्ड संख्या 5 में निकाली जन जागरूकता रैली, आमजन को कोरोना गाइडलाइन पालना का दिया संदेश। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के जंक्शन पुलिस ने काटे चालान, जंक्शन में कई स्थानों पर नाका लगाकर की गई कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन के रिको फेज सेकंड में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर टाउन के स्वर्गीय चरणदास पहुजा के परिवार द्वारा 151 तथा हंसराज चिलाना के परिवार द्वारा 51 ऑक्सीजन सिलेंडरों की सहायता दी गई। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों के बाद शनिवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन के रिको फेज सेकंड में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट आरंभ हो गया। हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चाचान और जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत शुभारंभ किया। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के साथ ही लिक्विड को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सिलेंडरों की रिफिलिंग का कार्य शुरू हो गया। इससे पहले श्रीगंगानगर को लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर मिल रहा था। हनुमानगढ़ जिले को श्रीगंगानगर से ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग करवानी पड़ रही थी, लेकिन अब हनुमानगढ़ में ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग होने से समय के साथ साथ रुपयों की भी बचत होगी। 1 घंटे में 40 सिलेंडर भरे जा सकेंगे, जबकि एक टैंकर से एक बार में करीब 2000 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। प्लांट में 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोरेज करने की क्षमता है। मात्र आधे घंटे से 1 घंटे का शटडाउन लेकर 23 घंटे 23.5 घंटे प्लांट को चलाया जा सकता है। राहत की बात यह है कि इस प्लांट के शुरू होने से जिले में कोरोना काल में गहराया ऑक्सीजन का संकट दूर होगा और कोरोना के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो सकेंगे। इस मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को फर्म विकास मेडिकल गैस की ओर से आरंभ किया गया है। इससे पहले शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे लिक्विड ऑक्सीजन से भरा ट्रक हिसार के भिवाड़ी से जिला मुख्यालय पहुंचा। सीधे हनुमानगढ़ को पहली बार लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर मिला है। उसे परिवहन विभाग की टीम एस्कॉर्ट करते हुए हनुमानगढ़ लेकर आई थी। हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार ने पहली बार लिक्विड ऑक्सीजन भरा टैंकर मिलने पर हनुमानगढ़ जिले के लिए खुशी का समय बताते हुए कहा कि इन हालातों में लिक्विड ऑक्सीजन की काफी जरूरत थी, क्योंकि जिला अस्पताल सहित जिले की सभी CHC PHC में ऑक्सीजन का संकट चल रहा है। ऑक्सीजन के लिए श्रीगंगानगर जिले पर निर्भर थे, लेकिन अब इस प्लांट के शुरू होने से जिला मुख्यालय पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकेंगे। उन्होंने प्लांट शुरू करने के लिए प्रतिष्ठान संचालकों का आभार व्यक्त किया। वहीं नोहर के विधायक अमित चाचान ने कहा कि हनुमानगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से पूरे जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही हो पाएगी। CHC लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचने से ज्यादा कोरोना रोगियों की जान बचाई जा सकेगी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड-19 के रोगियों में से करीब 80% को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। सब मरीजों का प्राथमिकता से इलाज किया जा रहा है। अब सही समय पर यह ऑक्सीजन प्लांट लगने से मात्र 1 दिन में इसका लाइसेंस जारी हो गया। रात्रि को प्लांट का परीक्षण कर लिया गया। प्लांट शुरू होने से ईंधन में समय की बचत होने के साथ आवश्यकता अनुसार पूरे जिले में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सकेगी। जंक्शन में ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ समारोह में हनुमानगढ़ के भामाशाह भी कोरोना संकट काल में मदद को आगे आ रहे हैं। शनिवार को 202 ऑक्सीजन सिलेंडर की सौगात जिले को दी गई। इनमें से स्वर्गीय चरणदास पहुजा के पुत्र पंकज पहुजा, पुत्र वधु प्रेरणा पहुजा सहित पहुजा परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पहुजा परिवार की ओर से 151 सिलेंडर, जबकि वेद प्रकाश चिलाना, सतीश चिलाना परिवार की ओर से श्री हंसराज चिलाना की याद में 51 सिलेंडर प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई। हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार और नोहर के विधायक अमित चाचान ने पहुजा और चिलाना परिवार का धन्यवाद किया। इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक आकाशदीप सिद्धू, ड्रग इंस्पेक्टर श्वेता छावड़ा, तहसीलदार दानाराम मीणा, एडवोकेट मुश्ताक मोहम्मद जोया, समाजसेवी सुमन चावला सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। देखिए, अभी कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का जिनका अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लगभग 80% लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। हनुमानगढ़ जिले को ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हमें कभी बीकानेर से और ज़्यादातर गंगानगर से मिलते थे। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने बार बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और हमारे लिए भी बहुत सही समय पर विकास मेडिकल गैस का ये उद्योग यहाँ रिको क्षेत्र में लगा और राज्य सरकार में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने मात्र 1 दिन में ही इसका लाइसेंस भी जारी कर दिया। इसका परीक्षण रात को कर लिया गया है। बहुत ही सफलतापूर्वक इसका संचालन अब शुरू किया जा रहा है और इससे जो हमारे ईंधन की और समय की खपत होती थी, जो खर्चा राज्य सरकार पर आता था, वो भी बचत होगी और आवश्यकता अनुसार पूरे ज़िले में कहीं पे भी जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी हम भेजेंगे। और एक बात बहुत अच्छी सामने आ रही है कि यहाँ के भामाशाह शुरुआत के सिलेंडर्स की बुकिंग भी करवा चुके हैं कि हम लोग
जो शुरुआत के 100, 150, 200 सिलेंडर होंगे उनका भुगतान भी करेंगे। साथ साथ में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीनें भी हमें मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार CSC नहौर, भादरा और रावतसर ने कोविड पॉजिटिव मरीजों को संभालना शुरू कर दिया है, इससे जिला स्तर के अस्पताल में भार में कमी आएगी और हमारे ज़िले में जो कोविड-19 के मरीज हैं उनका प्रबंधन बेहतर होगा। साथ साथ ही मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी सब लोग मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करें, एक दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसका खतरा अभी टला नहीं है और गाँव में संक्रमण बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। तो इस बीमारी से हम तभी बच पाएंगे जब इस कोरोना के संदर्भ में जो गाइडलाइन जारी की गई उसकी पालना करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। देखिए, कोई भी मरीज आता है वो डॉक्टर्स के लिए मरीज है और हमें मानवता को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के आधार पर सब मरीजों का ट्रीटमेंट हम प्राथमिकता से करेंगे। ऐसा विभाजन, क्योंकि बीकानेर आज हमारे मरीजों को ट्रीट कर रहा है, जयपुर में भी है, हिसार भी लोग जा रहे हैं, तो मरीज का इलाज डॉक्टर्स के द्वारा बेहतर किया जाएगा कहीं का भी। आज हनुमानगढ़ के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हनुमानगढ़ में लिक्विड ऑक्सीजन का पहला टैंकर आया, जिसकी आज हनुमानगढ़ में बहुत जरूरत है। सभी जो PSC है, CSC है, आज एक गैस की कमी महसूस कर रहे हैं और हमें गंगानगर से लानी पड़ती थी, आज से हमारे यहाँ से शुरू हो गई है। इसके लिए सबसे पहले तो ग्रोवर परिवार को धन्यवाद दूँगा कि जिन्होंने ये प्लांट लगा दिया। अगर ये प्लांट नहीं लगा होता तो ऑक्सीजन नहीं लगती। जिन्होंने इसके पीछे लग करके जो इनके निर्माण में जो इसकी मंजूरी है उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, तो कलेक्टर साहब ने चंद घंटों में इनको लाइसेंस दिलवा दिया। ऊपर जयपुर भी बात की अधिकारियों से, और ये जो आज गैस ऑक्सीजन गैस का जो टैंकर आ रहा है, इन महानुभावों की बदौलत हमारे मिलता है। आज ऑक्सीजन का एहसास हो गया कि ये कितनी ज़रूरी है। पिछले टाइम के अंदर कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जब हमारे मरीजों को परेशानी होने लगी, कई दफ़ा तो ऐसा वक्त गया है 1 घंटे की 2 घंटे की ऑक्सीजन बची, तो हमने गंगानगर से कलेक्टर साहब ने वहाँ रिक्वेस्ट की, हमने हुसैन जी से रिक्वेस्ट करके और यहाँ मंगाई है। अभी पिछले दिनों बीकानेर से भी 100 सिलेंडर हम मंगवाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे सारी जनता को लाभ होगा। और ये जो कंस्ट्रक्टर जो मिले हमें 300 जो दानदाताओं ने दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उससे क्या होगा कि हमारे CSC के अंदर ये 4-4, 5-5 अगर हम दे देंगे, इमीडिएट अगर कोई मरीज है जिसकी सांस की तकलीफ है तो उसको वो बचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हनुमानगढ़ जिले में इस सारी चीज़ों की जो कमी है वो पूरी हो रही है। मशीनों की कमी नहीं है, दवाई की कमी नहीं है, हमने एक्स्ट्रा बेड भी हम लगा रहे हैं ताकि किसी को नहीं हो। जो हमारे समाज सेवी है, जैसे अभी सुमन जी कह रही थी कि हमारे पास 30 जो है वो मशीनें आ रही हैं ऑक्सीजन वाली, तो उसके लिए भी हम अलग से, या जो गौशाला के अंदर चल रहा है उसके अंदर 30 तो पहले दी हुई मशीनें 30 अगर और आ जाएंगी तो 60 पेशेंट वहाँ रह सकते हैं। जिनको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो इस कंसंट्रेटर से बच सकते हैं। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उनका पूरा ध्यान है और हम भी 24 घंटे ये बात करते हैं कि किस चीज़ की कमी है, हमें कहाँ से उपलब्ध हो सकती है। जब जब हमें किसी बात की कमी महसूस हुई है तो हमने कलेक्टर साहब को बोला और उन्होंने तुरंत जिन अधिकारियों से बात करनी चाहिए उनसे बात की है। और मेरा प्रयास है कि किसी भी पेशेंट को, कोई भी हमारा नागरिक है, उसको किसी बात की तकलीफ नहीं है, हम जो उसके लिए कर सकते हैं वो करने का हम प्रयास करते हैं। वो कह रहे थे कि वहाँ कम दे दी ऑक्सीजन, यहाँ ज़्यादा, ये कोई खाने वाली चीज़ नहीं है। जहाँ ज़रूरत है देनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष का आदमी हूँ, चाहे नौर है, चाहे भादरा है, चाहे पीलीभीत है, संगरी है, कि जहाँ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं उसके मुताबिक उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए ताकि किसी मरीज को तकलीफ नहीं हो। तो मैं सारी, और ये हनुमानगढ़ एक भाग्यशाली शहर है, ये हनुमान जी का शहर है, तो जब भी कोई संकट आता है तो सभी लोग हनुमान जी बन करके उसकी रक्षा करते हैं। हर वर्ग आज इस सेवा में लगा हुआ है कि किसी तरह की किसी मरीज की जान नहीं जाए, और उसको जो भी खाना देना है तो आर्थिक सहायता देनी है तो
दानदाता आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि परमात्मा इन सबको बीमारियों से बचाए और ये जो गाइडलाइन है इसकी पालना करनी होती है। मास्क लगाने की बात है, दूरी रखने की बात है, सेंट्रलाइज करने की बात है, घर जाते हैं हाथ धोने की बात है, अच्छी तरह से साबुन से हाथ रगड़ के धो, तो इससे हमारा बचाव हो सकता है। खुद की रक्षा खुद ही कर सकती है। सरकार है वो पैसा खर्च कर रही है, हमें सुविधा दे रही है, लेकिन अगर उसका हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए घातक है। तो मैं सभी जनता से हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ कि गाइडलाइन का पालन करें। आज हनुमानगढ़ में विकास मेडिकल केसेस में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। देर रात्रि को भिवाड़ी से एलएमओ को टैंकर यहाँ पहुँचा, तो पिछले कई दिनों से जनप्रतिनिधि द्वारा और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि जिस तरह से पिछले गंगानगर से हम ऑक्सीजन ले रहे थे वह ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा ज़्यादा पड़ रहा था और नेक टू नेक ये सप्लाई चल रही थी, क्योंकि गंगानगर चूरू हनुमानगढ़ के साथ साथ झुंझुनू को भी सप्लाई दी जाती थी। लेकिन अब हनुमानगढ़ में ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के बाद पूरे जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही हो पाएगी और सीएचसी लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जान बचा सकते हैं। ऑक्सीजन लिक्विड का टैंकर आ चुका है कल, जिसके कारण अब अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी ऑक्सीजन की कोई भी बिल्कुल जो कमी सारी दूर हो जाएगी। पहले अपनों को जैसे बाहर से भरवा के लानी पड़ती थी, तो बिल्कुल टेंशन ही दूर हो चुकी है, ना फालतू खर्चा लगेगा, टाइम की सबसे ज़्यादा बचत है, जिसके कारण मरीजों की मौत हो रही थी अब वो नहीं होगी और हनुमानगढ़ जिले को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, कहीं कोई कमी नहीं है। जो हमारे दादाजी थे उनके देहांत के बाद हमने उनकी याद में 151 सिलेंडर दान देने का, ऑक्सीजन के सिलेंडर दान देने का निश्चय किया, क्योंकि वो सारी उम्र यही काम करते आ रहे थे। उन्होंने सारी उम्र समाज सेवा की है, आगे भी चलती रहे। उन्होंने जो हमें सिखाया है हम आगे भी वैसे करते रहें, इसीलिए उन्हीं की याद में हमने आज से ये काम स्टार्ट करा है, ताकि हम आगे उनकी परंपरा को बढ़ाते रहें। आज इस कोरोना के दौरान जितने बीमारी के चलते हुए इसको देखा गया, तो हमने हमारे पिताजी की याद में इनके 51 सिलेंडर ऑक्सीजन के हॉस्पिटल को देने का हमने किया है, जिससे कि कोरोना की बीमारी से लोग बच सकें। श्री हंसराज जी चिलाना की तरफ से ये सारी सहयोग दिया जा रहा है। हम 4 भाई ये जो देख रहे हैं काम को, उसमें ये हमने देने का, ये 51 सिलेंडर देने का मन बनाया, तो हमारे पिताजी की याद में ये दिया गया हमने। भारतीय जनता पार्टी भी कोरोना संक्रमित रोगियों की मदद के लिए आगे आई है। इसके तहत पार्टी की ओर से सेवा ही संगठन के उद्देश्य को लेकर टाउन में एक हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की गई। कोरोना संकट काल में जिले के भामाशाह व विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन अपनी तरफ से सरकार व प्रशासन का किसी न किसी तरह से सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि कोरोना रोगियों को सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी भी कोविड-19 संक्रमित रोगियों की मदद के लिए आगे आई है। इसके तहत पार्टी की ओर से सेवा ही संगठन के उद्देश्य के साथ एक हेल्पलाइन कॉलिंग सेंटर शुरू किया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता जरूरतमंद कोरोना रोगियों के घरों तक जरूरत का सामान व दवाइयाँ पहुँचाएंगे। साथ ही चिकित्सकीय परामर्श के लिए 5 डॉक्टरों का पैनल भी बनाया गया है। शनिवार को टाउन स्थित अग्रवाल धर्मशाला में इस हेल्पलाइन सेंटर का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई की ओर से किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि इस वैश्विक महामारी में पार्टी ने खुद को राजनीतिक पार्टी का रूप न देते हुए एक संगठन का रूप दिया है। इसके तहत संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर हेल्पलाइन कॉलिंग सेंटर आरम्भ किया है। इसके जरिए कोविड-19 संक्रमित रोगियों से संपर्क कर उनके घर जरूरत का सामान व दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। साथ ही 5 डॉक्टरों का पैनल भी बनाया है, ताकि रोगी की जरूरत के समय मदद की जा सके। जिला अस्पताल में भर्ती जिले के दूर दराज के रोगियों के घर भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को सेवा ही संगठन का रूप देकर इस वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। वहीं नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप एरी के अनुसार हेल्पलाइन के जरिए कोविड-19 मरीजों से संपर्क रखते हुए उन्हें जरूरत के हिसाब से प्रशासनिक मदद से जरूरी दवाइयाँ व सहायता पहुँचाना, उन्हें मानसिक रूप से सुदृढ़ करना, कोरोना पॉजिटिव रोगी व उनके परिजन घर पर ही रहें, इसके लिए उनके घरों तक डोर टू डोर आवश्यक वस्तुएं पहुँचाना, जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों को भोजन उपलब्ध करवाना, प्रशासन में मरीजों में समन्वय रखते हुए प्रयास करना कि अस्पतालों में दबाव कम किया जा सके। यह सेवा कार्य पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ की तरफ से आज सेवा ही संगठन पार्टी की तरफ से इसी विचारधारा के साथ कोविड से ग्रस्त नागरिकों की मदद के लिए जिलों के हिसाब से जो भी डाटा आ रहा है, जैसे ये हनुमानगढ़ का डाटा है, जो कल भी पेशेंट आए उनका डाटा है, इस डाटा के ऊपर हमारे जो
कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे इनसे कांटेक्ट करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे जिससे ये डिमोरलाइज ना हो, ये परेशान ना हो। उनकी व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे, उनको क्या मदद पहुंचा सकते हैं उसके बारे में उनसे बात करेंगे, उन्हें इस बीमारी से कैसे उबरना है इसके बारे में उनको राय देंगे। इसकी तरह इस टोटल जो भी पेशेंट जितने भी आएंगे उन्हें 3 हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं। वो पेशेंट जिनमें संक्रमण है पर उसके कहीं भी उसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, पेशेंट तंदुरुस्त है पर संक्रमित है, हम उसे एक कैटेगरी ए के तौर पे ले रहे हैं। दूसरी कैटेगरी बी के तौर पे जहाँ पे संक्रमण है, बुखार है, सर दर्द है या उसका हम लोग कहें सिटी स्कोर है वो 7-8 के करीब आ रहा है या 10 से नीचे है, वहाँ पे पेशेंट को दवाई की जरूरत है, आराम की जरूरत है, आइसोलेशन की जरूरत है, पर उसे हॉस्पिटल की तरफ भागने की जरूरत नहीं। वहाँ पे उसे राय देंगे, उसे कुछ भी उसे जरूरत है वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करके पूरे जिले में। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ में इस संकट के समय, इस वैश्विक महामारी के समय अपने संगठन को सेवा ही संगठन, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीति की नहीं, इसका उद्देश्य है कि मानव प्राणी की सेवा करना। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम सेवा ही संगठन नाम देकर आज भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार से प्रदीप जी हरि मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि हम जो मरीज भर्ती है या जो मरीज घर पर है उनको कैसे मोटिवेट करके उनको जल्दी से जल्दी इस बीमारी से उबार कर हम उनको स्वस्थ करने का काम करें। और जो जिन जिन अलग अलग 4 पार्टों में बांट के 5 विधानसभा में जिसको जहाँ भी जरूरत है, जैसे बाजरा में भी किसी को जरूरत है, स्पोर्ट्स सेंटर के मार्फत अगर हमारे पास सूचना आती है तो हमारा संगठन वहाँ जो बाजरा में संगठन है वो उन मरीजों की मदद करे। और जो उन्होंने बताया, चाहे दवाई की हो, चाहे खाने की व्यवस्था की बात हो, चाहे जो मरीज भर्ती है उनके पेमेंट की बात हो, चाहे डॉक्टर्स का भी हमने एक पैनल बनाया है। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने इस वैश्विक महामारी को अपनी पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी का रूप न देते ही एक संगठन का रूप दिया है। तो सब हम कार्यकर्ता मिलकर एक हेल्प लाइन शुरू की है, कॉलिंग सेंटर शुरू किया है, जिसमें हम जो मरीज उनसे इनके सब डेटा प्राप्त करके उनसे बात करने का, उनके घर में कोई अगर आवश्यकता होगी, और एक 5 डॉक्टर्स का पैनल भी बना है, तो उनसे भी कोई मरीज को जो भी जरूरत होगी उसमें हम सहायता करने का काम करेंगे। और पूरे जिले में जैसे कोई बादरा का पेशेंट यहाँ भर्ती है, बादरा उसके परिवार में कोई चीज़ की, दवाई की, अन्य कोई ज़रूरत है, तो उसमें हमारा वहाँ कार्यकर्ता बैठा उसकी मदद करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस संगठन, सेवा ही संगठन का रूप देकर इस वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए हम सब ये प्रयास कर रहे हैं। मैं है कि आज ही शुरू किया है माननीय यहाँ के हनुमानगढ़ के विधायक जी, नौर के विधायक जी ने, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ये जनप्रतिनिधि इससे जल्दी से जल्दी निजात दिलाने का काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, बेड नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल प्रशासन को एक्यूज कर उसको अपने हैंड ओवर करके वहाँ मरीज भर्ती कराना चाहिए। और भी बहुत जगह जो अपने सार्वजनिक पैलेस बने उनमें बेड लगाकर, दिक्कत तो ऑक्सीजन की यही समय है, जब ऑक्सीजन उपलब्ध होगी तो बेड तो कहीं भी। साहब से, सीएमएचओ से सबसे आग्रह करके कि जो भी ये हॉस्पिटल है उनको हैंडओवर करके उनमें बेड बढ़ाकर, जब ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई तो कोई भी इस समय इस महामारी में कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। और हम तो प्रशासन का पहले से ही पूरा सहयोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ की तरफ से सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत आज सेवा केंद्र का यहाँ पे हमने शुरुआत की है। इस सेवा केंद्र के जरिए हम सभी कोविड पेशेंट जो भी हैं प्रतिदिन हम उनसे सीधी चर्चा करेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे परामर्श भी देंगे और उनसे बात भी करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जो उनको समस्याएं आ रही हैं हम उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे कोविड पेशेंट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके कुछ लोगों से ज़रूरत के हिसाब से दिन में 2 बार बात करेंगे, कुछ लोगों से रोज़ बात करेंगे। धीरे धीरे इस तरीके से पूरा डाटा बढ़ता चले जाएगा, तो उसको भी हमें एक मैनेज करने के तरीके से प्रयास करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा परिवार कोविड के अंदर आ गया है, तो वहाँ पे भोजन भी एक समस्या है, तो वहाँ तक भोजन पहुँचाना। कुछ लोगों को डोर स्टेप रिक्वायरमेंट्स रहेगी,
खाने के सामान की या कुछ इस तरह की दूध वगैरह की वो भी उन तक अवेलेबल करवाना। और इसके साथ साथ सभी पेशेंट जो भी हैं जिनको किसी डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत है तो हम उनको यहाँ पे डॉक्टर से भी सीधी बात करा के उन्हें परामर्श दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है लोग मोटिवेट हों, लोग पैनिक ना करें, लोग घबराएं नहीं, लोग अस्पतालों की तरफ ना भागें, वो अपने स्वास्थ्य का घर पे रह के अलग रह के परिवार से अपने स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करें। उनको हम इसमें मदद करेंगे। इसके लिए हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं जो नंबर है 805-8888-558। इसके ऊपर 24 घंटे जिले से कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की कोविड के बारे में सलाह चाहिए या कोई भी आवश्यकता है वो इसको फोन कर सकता है। 24 घंटे में कभी भी ये नंबर उनके लिए उपलब्ध रहेगा। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के नजदीक भिक्षावृत्ति करते 8 बच्चों को दस्तयाब किया है। बच्चों के परिजनों को भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करवाए जाने के लिए पाबंद किया गया। कई दिनों से मिल रही शिकायत के बाद शनिवार को बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर पहुंचकर जांच की तो करीब आधा दर्जन बच्चे भिक्षावृत्ति करते हुए पाए गए। इस पर समिति ने बच्चों के परिजनों से बात कर उनसे समझाइश की व भिक्षावृत्ति नहीं करवाने के लिए पाबंद किया। बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा में विजय सिंह चौहान ने भविष्य में बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाते हुए पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाने की चेतावनी दी। सदस्यों ने बताया कि कई दिनों से जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले घुमंतु परिवारों की ओर से अपने छोटे छोटे बच्चों से रेलवे फाटक बंद होने के समय रुकने वाले वाहनों के चालकों से भीख मंगवाने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर शनिवार को जांच की गई। घुमंतु परिवारों से समझाइश की गई कि बच्चों से भिक्षावृत्ति न करवाएं क्योंकि फाटक बंद होने व खुलने के समय वाहनों के निकलने से हादसा होने का भय बना रहता है। कई परिजनों को भी यह पता नहीं रहता कि उनके बच्चे कहां जाते हैं। बच्चों को भी समझाया गया। इसी के चलते सूचना पर बाल कल्याण समिति की ओर से इस मामले में संज्ञान लिया गया। घुमंतु परिवारों ने बताया कि उनके पास भोजन की व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं है। इस पर 1-2 संस्थाओं से बात की गई। इन संस्थाओं ने इन घुमंतु परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया। समिति सदस्यों ने बताया कि सूचना मिलने पर वे जब रेलवे फाटक के नजदीक पहुंचे तो 4 साल से लेकर 8 साल तक के करीब आधा दर्जन बच्चे भिक्षावृत्ति करते पाए गए। इन बच्चों को उनके परिजनों के पास ले जाकर भिक्षावृत्ति नहीं करवाने के लिए समझाइश की गई। आज CWC के द्वारा हमारे जो मेंबर हैं हमें सूचना मिली थी कि गंगानगर फाटक पे और आसपास के इलाकों में छोटे बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति करते हैं और वो जो गाड़ियां हैं उनसे वो लोग भिक्षावृत्ति करते हैं, भीख मांगते हैं, जबकि उनके माँ बाप को ये बात पता नहीं है। और जब हम लोगों ने उनके माँ बाप से समझाइश की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम नेक्स्ट टाइम हम बच्चों को इस तरह हम भिक्षावृत्ति पे नहीं भेजेंगे। और हम लोगों ने जो हनुमानगढ़ की जो संस्थाएं हैं 2-3 उनसे हम लोगों ने बात करी है कि ऐसे ऐसे कुछ परिवार हैं जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, उनका काम चल नहीं रहा है, तो आप उनके जो भोजन की व्यवस्था करें। तो उन्होंने बड़ी सहमति दिखाई है और जल्दी ही इनके पास सुबह शाम का खाना आएगा। और हमारी इनको बड़ी चेतावनी दी गई कि नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा हमें वहाँ भीख मांगते मिला तो इनके खिलाफ हम मुकदमा करेंगे और छोटे बच्चों को हम अपने संरक्षण में ले लेंगे। तो ये हनुमानगढ़ जंक्शन के जो ये फाटक के पास में और हाउसिंग बोर्ड के अंदर कुछ घुमंतु परिवार बैठे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 12 साल का, कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है। ये जो फाटक के पास जब गाड़ी फाटक बंद होता है तो गाड़ियाँ वहाँ पे गाड़ियाँ कारें वगैरह रुकती है तो उसमें जाके ये बच्चे भीख मांगने का काम करते हैं। जैसे जाते हैं माँ बाप को, जो माँ बाप इनको कईयों को पता भी नहीं है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। आज CWC द्वारा इनकी समझाइश की गई है इन बच्चों को वहाँ पे जाने से रोक के, क्योंकि पता नहीं जब वो गाड़ी वगैरह रुकती है वहाँ पे तो उसमें कोई एक्सीडेंट होने का डर भी रहता है, कोई घटना घट सकती है, बच्चों को पता नहीं होता और धूप के अंदर बच्चे जाते हैं। तो आज इनके परिजनों से भी इनसे समझाइश की गई है कि ऐसा करता नहीं करो। और हमने कुछ संस्थाओं से, जो संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्य करती हैं, उनसे निवेदन किए हैं कि इनके खाने की व्यवस्था करवाई जाए। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जो ये छोटे बच्चे हैं इनके सुबह शाम का खाना इनकी व्यवस्था करें। बच्चे हमारे तो भाई कुदरती बच्चे कोई चीज़ लेने के लिए गए तो बच्चे जाते हैं, पता है हमारे को कह के नहीं जाते, बच्चे तब जाते हैं। ये मांगने खाने जो जात है हमारी, और हमारे को कोई मालूम तो है नहीं। बच्चे हम सो जाते घर पे, कोई मांगने के लिए खाना लेके चल जाते, कोई चीज़ लेकर खाने के लिए, जब वो मांगने के लिए चल जाते। ये सर जी आए हमारे को समझाई है तो अब हमारे को खाना पानी सब उगाएंगे
तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जंक्शन में भगवान परशुराम चौक के नजदीक पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर चलाई जा रही मुहिम लगातार जारी है। इसी क्रम में तलवाड़ा झील निवासी स्वर्गीय मांगीलाल चाचान की स्मृति में जंक्शन में परशुराम चौक के नजदीक पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समिति सदस्यों ने बताया कि शनिवार को विभिन्न प्रजातियों के 15 पौधे लगाए गए, साथ ही उन पर ट्री गार्ड भी लगाए गए ताकि पौधों की सार संभाल की जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वच्छ पर्यावरण की अत्यधिक आवश्यकता है। समिति ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण का काम तेज करने का निर्णय लिया। उन्होंने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए इस महामारी से निपटने का संदेश दिया। आज का पौधारोपण मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा मांगीलाल जी चाचान तलवाड़ा झील की स्मृति में परशुराम चौक से शिव मंदिर सिनेमा रोड पर किया जा रहा है, जिसमें 15 पेड़ में ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं। क्लब के सदस्यों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की पूर्णतः पालना की जा रही है। आम पब्लिक से भी ये अपील है कि कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करते हुए अपने आस पड़ोस के पेड़ों को पानी अवश्य डालें, ताकि जो पेड़ लगाए जा चुके हैं या लग चुके हैं उनका जीवन हरा भरा रहे। संदेश तो यही है कि मतलब जब अभी मैंने पढ़ा कि पूरी बाजू में 30% ही ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को बढ़ाने का एक ही कार्य हो सकता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगे, कम से कम गाड़ियां चलें और कम से कम एसी का उपयोग हो। उद्योग धंधे चाहिए, परंतु जो अपने कर सकते हैं, गाड़ी की आवश्यकता हो तभी चलाएं ऑक्सीजन, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, एसी का कम प्रयोग हो। पेड़ पौधे अधिकतर लगाए जाएं, हर एक घर के आगे कम से कम एक पेड़ हो और उसकी पूर्ण देखभाल हो। यही हमारा उद्देश्य है, इसी को लेकर हम कार्य करते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बटनेर किंग्स क्लब कोरोना काल में बेजुबान पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करेगा। क्लब द्वारा शीघ्र ही अभियान की शुरुआत की जाएगी। बटनेर किंग्स क्लब कोरोना सेकंड फेज में पीड़ितों पर लगभग 6 लाख रुपए खर्च करेगा। इस बार पीड़ितों के साथ ही मूक और बेजुबान पशुओं के लिए समुचित हरा चारा व पानी का प्रबंध भी किया जाएगा। क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की कोई भूखा न सोई समिति के जिला सह संयोजक तरुण विजय के सुझाव पर क्लब ने कोरोना की दूसरी लहर के पीड़ितों के लिए बजट का प्रावधान किया। इसके तहत 6 लाख रुपए का बजट रखा गया। संस्था पदाधिकारी के अनुसार इस बार पशुओं की पीड़ा को महसूस करते हुए उनके लिए हरे चारे और पानी के लिए टंकियों पर भी खर्च करने का फैसला किया गया। इसके
के तहत करीब 300 टंकियां बनवाई गई हैं, जो सदस्यों के घर के आगे रखवाई जा रही हैं। प्रत्येक सदस्य सुबह शाम जरूरत के हिसाब से उसमें पानी भरवाने की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि पशुओं को पीने के लिए साफ पानी मुहैया करवाया जा सके। संरक्षक आशीष विजय ने बताया कि क्लब का एकमात्र ध्येय आमजन को राहत पहुंचाना है। इसके लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लब ने इस बार नर सेवा नारायण सेवा के साथ ही जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया। आज बटनेर किंग्स क्लब द्वारा गत वर्ष की तरह निर्धन और जरूरतमंद परिवारों के लिए ड्राई राशन किट है, उसका वितरण है, उसका जो साप्ताहिक कार्यक्रम है वो रखा गया। ये लॉकडाउन तक निरंतर चलेगा। जैसा कि हमने लास्ट ईयर जो लॉकडाउन में कार्य किया था, वही हमारी इस बार की योजना रहेगी। हम हमारे टीम के द्वारा सर्वे करके जहाँ भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको हम ड्राई राशन किट पहुँचा रहे हैं, और जो क्वारंटाइन और आइसोलेट परिवार है उनके लिए बना हुआ जो भोजन है वो भी पहुँचाया जाएगा। इस बार हमने ज़रूरतमंद व्यक्तियों के साथ पशुओं को भी ध्यान में रखते हुए जो निराश्रित पशु हैं उनके लिए हमारे क्लब के द्वारा चारे की व्यवस्था की गई है। तो हमने कल की मीटिंग में 6 लाख का बजट पारित किया है, जो कि इस लॉकडाउन के अंदर इन 2 कार्यों पर खर्च किया जाएगा। शनिवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 5 नई खुंजा में कोरोना जन जागृति रैली निकाली गई। नगर परिषद की ओर से राज्य सरकार के निर्देशानुसार तथा जिला कलेक्टर की ओर से निर्देशित करने पर कोरोना जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान शनिवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 5 नई खुंजा में कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को वार्ड पार्षद अब्दुल हाफिज तथा नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल नगर परिषद कर्मचारियों ने पूरे वार्ड में घूम घूम कर आमजन को निःशुल्क मास्क वितरित किए तथा कोरोना जन जागृति पंपलेट के जरिए इस वैश्विक महामारी से बचाव का संदेश दिया। जागरूक रैली निकाली गई, जिसमें पंपलेट वितरित किए गए और मास्क वगैरह लगाए गए। सारी वार्ड वासियों से यही अपील है कि मास्क लगा के निकलो, घर में हाथ धो, साबुन से हाथ धो, घर से बाहर ना निकलें, यही अपील है हमारी। यह महामारी बहुत ही भयानक है, इसके लिए ना तो हॉस्पिटल में जगह मिल रही है, ना ही बेड मिल रहे हैं। अगर अपने इसमें खुद का बचाव रखेंगे तो खुद की सुरक्षा होगी। अगर इसका बचाव नहीं रखेंगे आने वाले दिनों में ज़्यादा कठिनाई होगी। इसलिए डॉक्टरों को टाइम नहीं और खाली बेड भी नहीं है। महामारी है, कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। कोरोना से बचें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोएं और आवश्यक दूरी बना के रखें और ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो ज़्यादातर समय घर पे ही रहें। राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है वो हम सबके भले के लिए लगाया है, उसकी पालना करें। नो मास्क नो मूवमेंट के अंतर्गत ये वार्डवार जन रैलियाँ कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घरों में ही रहें और बार बार हाथ धोते रहें। बुखार जुकाम होने पर तुरंत हॉस्पिटल में चेकअप कराएं और अपने टेस्ट करवाते रहें। जागरूकता का ये अभियान लगातार चलता रहेगा, जिसमें आज खुंजा में ये रैली निकलेगी, जिसमें हमारे पार्षद अब्दुल जी, एईन साहब, प्रेमलता जी और भारत भूषण जी ने भाग लिया और पूरे वार्ड में घूम घूम कर लोगों को संदेश दिया गया। जंक्शन पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने तथा बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की। जंक्शन पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने तथा बेवजह वाहन लेकर घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। जंक्शन थाना के एएसआई नथुलाल ने बताया कि उन्होंने जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर बेवजह बाजार में घूमते लोगों के चालान काटे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार द्वारा सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए घरों से बाहर घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को रोककर घरों से बाहर आने का कारण पूछा गया तो वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि बिना मास्क घूम रहे करीब 20 लोगों के चालान काटे गए। इसी प्रकार करीब 15 वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने आमजन से अपने घरों में ही रहने, मास्क लगाए रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करने का आह्वान किया। आज व्हीकलों की चेकिंग चल रही है और जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उनसे पूछताछ चल रही है। जो बगैर मास्क के उनके चालान किए जा रहे हैं। आज करीब 10-12 तो मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग चालान कर दिए, करीब 15-16 व्हीकलों के चालान किए हम लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि घरों से कम बाहर निकलो, मास्क लगाए रखो, अनावश्यक रूप से बाहर मत आओ, ये लोगों को समझाइश कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
है।